सियासी गलियारों में लगातार बातचीत यह है कि कांग्रेस का होने वाला रायपुर अधिवेशन में सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी और यह बड़ी जिम्मेदारी काया पलट करके रख देगी कांग्रेस की। लेकिन ऐसी बातों पे भरोसा करें भी तो कैसे, ऐसी बातों पे ट्रस्ट करें भी तो कैसे, क्योंकि कांग्रेस निर्णय लेने की ऐसी उन्हें कहते बीमारी है कि निर्णय कोई ले ही नहीं पाती, कोई भी निर्णय वक्त पर नहीं ले पाती। और ऐसे में जब हम इन सारी बातों को सुनते हैं तो याद आता है उदयपुर का अधिवेशन, जहां पर जो कुछ भी हुआ उसका क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ। और याद आते हैं हर चुनाव हारने के बाद में चिंतन मनन करने का कांग्रेस का वो नाटक, जिस नाटक का कभी निष्कर्ष निकला ही नहीं। जब रायपुर अधिवेशन की बात सुनते हैं तो याद आता है प्रशांत किशोर का वो प्रेजेंटेशन, जिसका भी कोई इंप्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुआ। ऐसे में क्या रायपुर अधिवेशन का कोई मतलब है? इतना भयंकर पैसा खर्च करके ऐसी होटलों में ये अधिवेशन होते हैं जहां आम आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता कि कभी उसका एक कमरा भी लेकर रुकेंगे। उन पूरी होटलों को बुक किया जाता है और भरसक वेकेशंस मनाए जाते हैं। वेकेशंस की हदें तो तब पार हो जाती है जब एक सरकार में 2-2, 3-3 बार आप होटलें भर लेते हो, बाड़ेबंदी कर लेते हो और फुल ऑन वेकेशंस करते हो। जनता त्राहिमाम करती है, क्राइम रेट बढ़ता जाता है, खजाने खाली हो रहे हैं, बिजलियां आ नहीं रही और यहां वेकेशन हो रहे हैं। क्या ऐसा ही एक और वेकेशन रायपुर अधिवेशन तो नहीं है? या फिर सच में सचिन पायलट को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, युवाओं को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, पूरी तरह से बातचीत करने के लिए मेरे साथ योगी योगेंद्र जी मौजूद हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को दिया है। राजस्थान पत्रिका जैसे ब्रांच के साथ नेशनल एडिटर रह चुके हैं सर। राजस्थान की राजनीति पे बहुत ही पैनी नजर रखते हैं सर। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो नाटकबाजी है, ड्रामा है, एकता कपूर के सीरियल से भी बड़ा ड्रामा है, क्या इस ड्रामे का इस बार कोई निष्कर्ष निकलेगा? मोहन जी देखिए, आपने जो मुद्दा उठाया है इसमें 2 मुद्दे और हैं शामिल। इसमें एक मुद्दा तो ये कि सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, पहला मुद्दा। दूसरी बात ये है कि जिम्मेदारी तो मिल गई, जिम्मेदार तो सचिन पायलट ऑलरेडी है। यदि वो गैर जिम्मेदार होते तो अब तक अपनी पार्टी बना चुके होते। हालांकि कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया है, राजस्थान में जो धड़ा है अशोक गहलोत का, वो पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरह पायलट कांग्रेस छोड़ दें और ताकि ये दाग उन पर परमानेंट लग सके कि देखिए मैं पहले ही कहता था कि ये आदमी जो है पार्टी के लिए ठीक नहीं है, गद्दार है। लेकिन सचिन पायलट गजब के जीवट वाले व्यक्ति हैं। मैं तो ये कहूँगा उन्होंने गजब का धैर्य धारण कर रखा है इस मामले को लेकर कि इतना अन्याय, इतना अपमान सहने के बावजूद भी वो जहर उन्होंने पी रखा है और उसको पचा रखा है। ये कांग्रेस को वरुण जी अच्छी तरह से पता है कि सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति नहीं बल्कि देश में जो कांग्रेस में बचे हुए चेहरे रह गए हैं आज की तारीख में। मैं केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा, आप देखिए कांग्रेस के जो गिने चुने बचे आकर्षण पैदा करने वाले चेहरे हैं उनमें से एक सचिन पायलट भी हैं। सचिन पायलट का प्रभाव रहा सवाल पर सचिन पायलट को पार्टी अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रही है, लेकिन पार्टी उनके साथ न्याय भी नहीं कर रही है। आप ये भी देखिए, आप बेशक जिम्मेदारी दे दो उनको, आप कुछ भी दे दो, कहीं का प्रभाव आपने देखो जो जिम्मेदारियां इससे पहले, ये तो एआईसीसी का अधिवेशन रायपुर में हो रहा है, लेकिन वरुण जी आप ये देखिए कि इससे पहले जो जिम्मेदारियां सचिन पायलट को दी हैं उन्होंने बखूबी, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो चाहे वो एमपी का हो, इससे बखूबी क्या निभाएंगे कि 20 सीटों वाला राजस्थान दिया था, आप सबसे हतोत्साहित कार्यकर्ताओं वाला राजस्थान दिया था, सही कह रहे हैं आप। और पूरी तरह से वो कार्यकर्ता जो हथियार डाल चुके हैं वैसा राजस्थान दिया था। वो किसकी वजह से डाल चुके थे वो भी पता है। और ऐसी कांग्रेस को रिवाइव कर दिया, स्फूर्ति भर दी, करंट ला दिया और फिर सरकार बना के दी। ये तो उन्होंने राजस्थान में किया। उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी या सबसे बड़ा इस्तेमाल मैं कहूंगा सचिन पायलट का किया, केवल इस्तेमाल किया, उस इस्तेमाल का कोई भी कभी भी फल नहीं दिया कि हर इलेक्शन में कांग्रेस को एक हीरोइक फेस, एक ऐसा फेस जिससे भीड़ अट्रैक्ट होती है, वो सचिन पायलट के रूप में कांग्रेस ने पूरा इस्तेमाल किया। आपने पिछले दिनों
देख लिया कि सचिन पायलट का करिश्मा क्या है राजस्थान में। राजस्थान समेत यूपी, बेंगलोर, हर जगह कांग्रेस सचिन पायलट को ही बुलाती है। अभी गुवाहाटी में सचिन पायलट जाके आ रहे हैं, जहां इलेक्शन होता है वहां उनको बुलाती है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज गर्मियों का मौसम होने वाला है। जो गन्ने के रस की मशीनों की स्थिति होती है कि एक के बाद एक उसमें गन्ना डालते जाते हैं और वो जो जब तक गन्ना पूरा पिस नहीं जाता तब तक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन कभी उसको क्रेडिट नहीं मिलता। कुछ उसी तरीके से कांग्रेस ने सचिन पायलट का इस्तेमाल किया है। पिसते गए, पिसते गए, पिसते गए, हर इलेक्शन में इस्तेमाल किया, लेकिन आज तक पद देने की बात आई तो पद नहीं दिया, छीन उल्टा और लिया। उनके कोई भी मांग को क्रियान्वयन करने की बात हुई, कोई क्रियान्वयन नहीं किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को इज्जत देने की बात की, उन कार्यकर्ताओं को इज्जत नहीं दी। उन्होंने वादों को पूरे करने की बात की, राहुल गांधी के वादों को पूरी करने की बात की, वो वादे पूरे नहीं किए गए। वो पूरी तरह से पार्टी को बढ़ाना चाहते थे, वो भी बातें नहीं मानी गई। और दूसरे जो अनुशासनहीनता करते गए, उनकी टालमटोली करते रहे, उस पर कोई भी कार्रवाई करने की, ये सचिन पायलट के साथ आज तक हुआ है। रायपुर अधिवेशन क्या कोई उम्मीद देके जा रहा है? देखिए वरुण जी, इससे पहले भी कांग्रेस का उदयपुर में अधिवेशन हुआ था 1 साल पहले, और वहाँ भी प्रस्ताव पास हुए थे। सवाल ये है कि आप प्रस्ताव पास करके चाहते क्या हैं? प्रस्ताव पास एक कागज़ का टुकड़ा है, आप इसको मानो तो बहुत गंभीरता से, वरना तो एक कागज़ का टुकड़ा है, इसको जब चाहे जब इसको वायलेशन कर दो, इसकी अवेलना कर दो, अगर आप बात यहाँ पर फाइल में फेंक दो। आप बात यहाँ पर अगर आप प्रस्ताव पास करने की कर रहे हैं तो सबसे पहले रायपुर अधिवेशन में यह काम होना चाहिए कि हमेशा विधायक दल की बैठक में जो प्रस्ताव पास होता था कि आलाकमान ही तय करेगी, वो प्रस्ताव राजस्थान में पास क्यों नहीं हुआ? क्या उस पर एक्शन लेगा रायपुर अधिवेशन? अगर लेता है तब तो अधिवेशन की कोई बात है, नहीं तो सब आपसे निवेदन कर रहा हूं, यही मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि सवाल ये कि आपने प्रस्ताव तो अधिवेशन में भी पास किया था कि एक व्यक्ति का एक पोस्ट का सिद्धांत रहेगा, लेकिन आपने किया क्या कि इस मामले में उसको इंप्लीमेंट करने में, उसका क्रियान्वयन करने में पूरा आपने साल भर लगा दिया, वो भी डरते डरते, घबराते हुए। आप देखिए, आप एक व्यक्ति की वजह से हाईकमान तक कांपता है। आप उनके खिलाफ अनुशासन के मामले में कुछ नहीं कर सके हैं। आपने दो प्रभारी बदल दिए राजस्थान से, लेकिन अनुशासनहीनता के मामले में आप कुछ नहीं कर सके। क्या किया? दोनों मामले अनुशासनहीनता के हाईकमान के समकक्ष मौजूद हैं कि जिन्होंने हाईकमान की ऑथोरिटी को चुनौती दी अपने पैरेलल समानांतर यह साबित करने के लिए कि देखिए हम राजस्थान में कांग्रेस का मतलब होने का मतलब ये हमें यहां पर जिन लोगों ने ये हरकत की, ये कृत्य किया, उनको अनुशासनहीनता के दायरे में लाया ही नहीं गया। तो आप ऐसे प्रस्ताव पास कर लीजिए। मैं तो आज भी कहता पास करने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। मैं तो आज भी कहता हूं कि उदयपुर अधिवेशन का वो प्रस्ताव कि एक पद पर एक व्यक्ति रहना चाहिए, वो आज तक भी लागू नहीं हुआ। लोग भले ही सोचते होंगे कि महेश जोशी के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने के बाद वो सिर्फ मंत्री है, जलदाय मंत्री है, तो उनके पास, एक व्यक्ति के पास एक ही पद है, लेकिन ऐसा नहीं है। घुस कर देखिए, गौर से देखिए, कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में एक और व्यक्ति है जो एक व्यक्ति होते हुए कई पदों पे बैठे हैं। वो मुख्यमंत्री भी है, वो गृह मंत्री भी है, वो वित्त मंत्री भी है। क्या ये एक पद पर, एक व्यक्ति का 3 पद पर रहना नहीं है? नहीं, ये दरअसल पद नहीं है, तो पोर्टफोलियो है। लेकिन ये नैतिक अगर पोर्टफोलियो है, आप देखिए, अगर पद नहीं है तो क्राइम संभल जाता, वित्त संभल जाता। राजस्थान में वित्त संभला हुआ है। आप वरुण जी, आप बात सैद्धांतिक तौर पर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, राजस्थान के आप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास 24 घंटे का प्रेशर है, फिर आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी हैं, फिर चूंकि कांग्रेस पूरे देश में सिमट कर 2-3 राज्यों में रह गई है, तो सम्मेलनों की औपचारिकता हो या इस तरह के जो औपचारिक फंक्शन है जहाँ निकलता कुछ नहीं है, वहाँ भी आपको आना जाना पड़ता है, बहुत सारी औपचारिकताएं आपको निभानी पड़ती हैं। उसके बावजूद भी 2-2, 3-3 प्रभार, जो जायज लोगों का हक है, मतलब ये है कहने का, जहां वित्त हिला हुआ है राजस्थान का, कंगाल हो रहा है राजस्थान, बात ये है, क्राइम चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, उसको संभाल नहीं पा रहे तो छोड़िए ना। असली बात ये है कि कांग्रेस हाईकमान तो पूरी तरह से रीढ़विहीन की हालत में आ चुका है। वो ये निर्देश नहीं दे सकता कि आप ये करो। यदि ऐसा होता ना, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, सचिन पायलट जब उप मुख्यमंत्री थे तो उनको अधिकार विहीन उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया। इसी से वो नाराज थे। इसी कारण उन्होंने मजबूरी में जब देखा कि अन्याय की हद पार हो गई है, तब वो और कार्यकर्ता के काम नहीं हो पा रहे थे उनसे, तो वो इस प्रेशर में बुरी तरह से
परेशान हो गए, तब उन्होंने ये पार्टी छोड़ने का या पार्टी को ये समझाने की कोशिश की कि देखो मैं पार्टी छोड़ भी सकता हूं। लेकिन हालांकि उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं, बाद में वापस भी आए और पार्टी से लिखित तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन आप ये देखिए कि उनके साथ इनजस्टिस सब भी हुआ। उनको ये 3 पोर्टफोलियो में से यदि आप कोई भी एक, जो मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग है, फाइनेंस है मुख्यमंत्री के पास, खुद ये देखते हैं कार्मिक विभाग खुद के पास है तो आप इनमें से कोई भी एक ऐसा जिसमें कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के पदाधिकारियों का, संगठन का भला हो सकता है, वो आप एक कोई महत्वपूर्ण विभाग देते। आपने कौन सा विभाग दिया? आपने दिया पीडब्ल्यूडी में क्या होता है वरुण जी बताइए आप? सरकारी बिल्डिंग बनती है, पीडब्ल्यूडी और पंचायती राज, ये 2 विभाग दिए, ठीक है, पैसा और नहीं, और बजट और नहीं देती गवर्नमेंट, ये और है पीडब्ल्यूडी को। आप पीडब्ल्यूडी का बजट उठा के देखिए, इसी बजट सत्र में कहीं चर्चा हुई है पीडब्ल्यूडी के काम के लिए? कहीं पूरे 1 महीने विधानसभा चली, कहीं चर्चा हुई है? नहीं हुई चर्चा, क्योंकि पैसा ही नहीं देते। जब आपने एक उप मुख्यमंत्री का मुकुट पहनाकर और उनको हथियार कुछ दिया ही नहीं आपने। सवाल ये है कि जबकि उपचुनाव जितने भी हुए सचिन पायलट के जाने की वजह से जीते गए। सचिन पायलट नहीं होते तो शायद मुश्किल होता। उसके अलावा राजस्थान के बाहर जितने भी चुनाव हुए सचिन पायलट स्टार कैंपेनर की तरह गए। आज भी सबसे ज्यादा भीड़ जुटाऊ नेता अगर कोई है राजस्थान में तो वही है। जनता बिना कुछ कहे, बिना कोई सरकारी मशीन का प्रयोग किए उनके हर कार्यक्रम में भर भर के आती है। राजस्थान नहीं पूरे भारत का लोकप्रिय नेता देख लीजिए तो सचिन पायलट का नाम आता है। लेकिन आप तब भी नहीं संभले जब ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ गए, आप तब भी नहीं संभले जब आरपीएन सिंह छोड़ गए, आप तब भी नहीं संभले जब जतिन प्रसाद छोड़ गए। सारी सेकंड लाइन की लीडरशिप जो थी वो खफा होती जा रही थी कांग्रेस से। निष्ठा का तब भी सबूत दिया सचिन पायलट ने, लेकिन उसका भी इनाम नहीं मिला। तो इस तरह से आप देखिए वरुण जी, सचिन पायलट ने कई बार ये मांग उठाई है और वो उन्होंने, आप ये देखिए उनको कांग्रेस की कितनी चिंता रहती है। मैं आप एक उदाहरण, और खुद के लिए कुछ नहीं मांगा उन्होंने। आप ये देखिए पार्टी के वर्कर्स के लिए, जो उनको पता है कि वर्कर्स वो खुद रहे, वो खुद भी कार्यकर्ता की तरह मानते हैं, भले ही वो उस पायलट फैमिली से हैं जिस पायलट फैमिली ने पूरी तन मन धन से कांग्रेस की सेवा की है। उनके पिता केंद्र में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उनकी माताजी सांसद रही हैं, खुद वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। खुद राजेश पायलट कई बार सांसद रहे हैं, चुनाव जीते हैं, 2 साल चुनाव जीते हैं वो, ठीक है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि सचिन पायलट ने लगातार कार्यकर्ताओं को प्रमोशन देने की बात की है। और राजस्थान में सर्वाधिक अन्याय और सर्वाधिक जो जाति हुई है वो कार्यकर्ताओं के साथ हुई है। कार्यकर्ताओं के साथ क्या जाति हुई है? सचिन पायलट ने ये कई बार कहा है, सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये जो जितने भी राज्य सरकार के स्वायत्तशासी संगठन हैं या जितने भी ऐसे पॉलिटिकल जहां पोस्टिंग कार्यकर्ताओं की, जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो सालों से बेचारे दरी चद्दर और माइक उठाने का काम कर रहे हैं, उनका नंबर ही नहीं आ रहा। आप उनको उन जगह नॉमिनेट कीजिए, आप उनको सदस्य बनाइए, उनको आरपीएससी का चेयर बनाइए, उनको कहीं राज्य मानवाधिकार आयोग में भेजिए, महिला आयोग में भेजिए आप। और ये क्या कर रहे हैं? ये उल्टा कर रहे हैं। ये जो अपने विश्वास पात्र नौकरशाह रिटायर हैं, जिन्होंने जीवन भर तो नौकरशाही में कोई काम किया नहीं है ढंग से, यदि वो नौकरशाहों ने ढंग से काम किया होता तो आज राजस्थान की तस्वीर देश के प्रथम 5 राज्यों में, विकसित राज्यों में होती। आज भी राजस्थान की हालत। मुख्यमंत्री के जो सलाहकार हैं संयम लोढ़ा, उन्होंने विधानसभा के पटल पे ये कहा कि किसको आरपीएससी का चेयरमैन बनाया है? वो जिसने अपनी जेब से 1 पैसा खर्च नहीं किया, वो जो पर्स लेकर ही नहीं घूमते थे, वो जो हमेशा रिश्वत के पैसे से ही काम चलाते थे। ये साफ साफ विधानसभा के पटल पर संयम लोढ़ा ने बोला है। इस तरह के अपॉइंटमेंट्स हुए, सचिन पायलट उसके खिलाफ ही तो लड़ते रहे। आप ये देखिए कि नौकरशाह इस तंत्र में इतने हावी हैं कि कांग्रेस के संगठन हो, सचिन पायलट हो, उन सबको दरकिनार किया जा चुका है। तो इस मामले में भी आपको, मुझे नहीं लगता कि जो अधिवेशन में जो होगी ये कर्मकांड है, ये दोहराया जा रहा है। और कांग्रेस की जो हालत हो रही है ना वरुण जी देश भर में, वो इन्हीं सब कारणों से हो रही है। क्यों? ये धरातल पर, एक तो ये धरातल पर जानते ही नहीं हैं, ये इतने हवा में उड़ते हैं। आप बताइए, बंद होटलों में, 5 स्टार होटलों में मजे करते हुए आप फैसले करेंगे और जो जमीन के नेता हैं वो संघर्ष करेंगे। तो सवाल ये है कि जब आप जस्टिस नहीं दे सकते, जब आप सचिन पायलट को न्याय दिला ही नहीं सकते, तो इन कागज पत्रों से काले पीले करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इनका क्या मतलब रह जाएगा? आप बताइए, आपने अभी तक ये जो पुराने, आप बताइए, आपने नया अधिवेशन कर लिया, उसमें नए प्रस्ताव पास करेंगे, पुराने अधिवेशन के प्रस्ताव का क्या हुआ? सवाल यह है कि जिन्होंने अनुशासन की हीनता की है उनके मामले में क्या कोई प्रस्ताव पास होगा? क्या क्या भविष्य में, वरुण जी मेरी बात सुनिए, कि क्या भविष्य में
जो अनुशासनहीनता करेगा उसको पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी। क्या ये प्रस्ताव पास हो सकता है? तो कांग्रेस लकीर की फकीर बनी हुई है, कांग्रेस सैद्धांतिक तौर पर। और यही वजह है वरुण जी कि भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हावी हैं, कांग्रेस की खिल्ली उड़ा के जाते हैं। अभी आप देखिए पिछले दिनों आए, वो खिल्ली उड़ा के चले गए, किसी ने कुछ नहीं किया ERCP के मामले में, और पूरी कांग्रेस चुप रही राजस्थान की। ना मुख्यमंत्री को दर्द हुआ इस बात का, कोई चिंता फिक्र नहीं है, सबको अपना पद बचाना है, सत्ता बचानी है सबको अपनी। सारे डिसीजंस पेंडिंग रह जाते हैं और टालम टोली की हदों पार करके कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से हिंदुस्तान से खाली होती जा रही है। लगातार चुनाव के बाद चाहे चिंतन मनन होते रहे, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे अधिवेशनों में भी कुछ नहीं हुआ। और बाहर जाकर देखिए कार्यकर्ता समेत जनता कैसे खिल्ली उड़ा रही है आपकी। कोई कहता है कि राहुल गांधी थाईलैंड जाते हैं और वेकेशन पे बाकी सबको अधिवेशन में लेकर जाते हैं। इस तरह के मीम्स बन रहे हैं। अपनी साख को बचाइए। देश की सबसे पुरानी पार्टी का कहीं ना कहीं अस्तित्व खतरे में है, उस अस्तित्व को बचाइए। और अगर तवज्जो नहीं दी कर्मठ लोगों को तो शायद वो बचेगा भी नहीं। देख रहे हैं आप लोग राजस्थान संवाद। कैसी लगी आपको ये चर्चा? पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी किसी मामले में चर्चा, एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। कैसा हो अगर आपकी वीडियोस की सारी नीड्स का आपको एक ही जगह सॉल्यूशन मिल जाए तो, और वो भी हाई क्वालिटी, फास्ट और अफोर्डेबल अंदाज में। और जरा सोचिए कैसा हो अगर उसी सॉल्यूशन में आपको मिल जाए प्रोफेशनल एक्टर्स, पूरा वीडियो प्रोडक्शन हाउस और हाईली प्रोफेशनल वीडियो एक्सपर्ट्स, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। और कैसा हो कि ये सब भी आपको डिजिटली डिलीवर हो जाए सिर्फ कुछ क्लिक्स में, जिससे आपका पैसा और वक्त दोनों बच जाएगा। तो अब ये सब कुछ हो सकता है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ। वेलकम टू मिशी मीडिया सॉल्यूशंस, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फास्ट एंड अफोर्डेबल वीडियोस फॉर बिजनेस प्रमोशन। तो आज ही कॉल करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर या फिर लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट पर।